परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यूट्यूब में, फेसबुक में, ऑनलाइन ऑफलाइन वचन सुनने वाले हर एक लोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आज बहुत ऐसे आशीष करेगा, पक्का। पूरे वचन सुनिए और आशीष पाइएगा। प्रिय लोगों, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पाने की इच्छा लगता है, कुछ पाने का इच्छा लगता है। इस संसार में बिना कुछ किए बहुत कुछ पाना चाहते लोग, बिना कुछ किए बहुत कुछ पाना चाहते हैं। कुछ किए बिना कुछ पाना ये मजादार की बात नहीं है। कुछ किए बिना कुछ पाना ये मजादार की बात नहीं है। यदि आप कुछ पाना चाहते हो, जिससे भी पाना चाहते हो, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ बिना कुछ किए मजदूरी नहीं मिलती। मिलती है किसी को? और मजदूरी लेना भी नहीं चाहिए। और यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ किए हैं, मेरा परमेश्वर आपको बिना कुछ दिए छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर के लिए थोड़ा सा काम किए आप, परमेश्वर के लिए छोटा सा काम किए आप, प्रभु उसके प्रतिफल अवश्य देगा। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो जमीन के परमेश्वर नहीं है, जमीन के खुदा नहीं है। वो जीवित खुदा है, स्वर्ग के खुदा है। हालेलुया। प्यारो, यदि कुछ पाना चाहते हो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। साथ में कुछ पाना चाहते हो, जरूरत पड़े तो कुछ ना कुछ खोना भी पड़ेगा। हालेलुया। मुस्कुराते हुए लोगों को, बाजू वालों को बोलो, कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। बोले, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। बोलिए इससे। तीसरा बात, जिससे पाना चाहते हो उसके काम करो। खुदा से पाना चाहते तो खुदा के काम करो। ठीक है? हालेलुया। आज के संदेश के नाम, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता, और वो मिलता तो नहीं टिकता। ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान नीति वचन 28 अध्याय का 13 पद में क्या कहता है? जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा कर रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। रुको, यदि आप अपने कार्य में सफल होना है तो यहां सिस्टम दिया है, अपने अपराध को छिपाना नहीं है, मान लेना है। यदि सफल होना चाहते हो तो, यदि आप नौकरी में सफल होना चाहते हो, बिजनेस में सफल होना चाहते हो, जिस जिस कार्य में सफल होना चाहते हो, यदि कोई अपने अपराध को छिपा रखता है वो सफल नहीं होता। अपराध को मान लो तो क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। और आगे, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। यदि कोई अपराध किया या अपराध उससे हो गया तो उसको, अपराध को मान लेना और छोड़ देना। मनुष्य मानता तो है लेकिन छोड़ता नहीं है, ये बड़ा समस्या है। और जो मानता और छोड़ देता, परमेश्वर उस पर दया करेगा। यदि सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? अपराध को मानना, छिपाना नहीं है। और यदि प्रभु दया करे तो क्या करना पड़ेगा?
मानकर छोड़ देना। मानोगे तो सफल हो जाओगे, अपराध को मानोगे तो सफल हो जाओगे, गुनाहों को तो मानोगे तो सफल हो जाओगे। परंतु यदि उसको छोड़ दोगे तो मेरा परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। यदि प्रभु किसी के ऊपर दया करे, दुनिया का कोई दया करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए, किसका दया चाहिए, प्रभु का कि मनुष्य का? नाम है दयालु, किसी को दया नहीं करता। नाम से कुछ नहीं होगा। नाम है शांति भाई, 24 घंटे अशांति करके रखती है, झाड़ू पकड़ के मारती है। सॉरी, किसी का नाम शांति भाई है तो माफ करना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। नाम से काम नहीं होगा। यदि अपराध को मान लेगा सफल हो जाएगा, छोड़ देगा दया करेगा। कितना अच्छे बात है। इसलिए मानो, छोड़ो, सफल भी हो जाओ, दया भी होगा। आइए रहस्य में जाएंगे, पहला पॉइंट में जाएंगे। नंबर 1, उत्पत्ति 2 अध्याय 21 पद पाएंगे। 2 का 21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। हालेलुया। आज के संदेश जरूर सुनना। प्रियो, आदम को परमेश्वर ने घोर नींद में रख दिया। आज प्रचार भी कर रहा था, और जब सो गया नींद में, तब उसके पसली की हड्डी से क्या बना गया? सुंदर से स्त्री बना गया। जब भी आदम का पसली आदम नहीं देता तो स्त्री नहीं बनता। आदम को पत्नी चाहिए तो क्या करना पड़ा भाई? कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या बलिदान किया इसने? अपने पसली को बलिदान किया। भाई लोग अभी तक शादी नहीं हुआ, इसीलिए कि वो लोग पसली को बलिदान किए नहीं अभी तक। क्या करना पड़ेगा? प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा एक पसली कहां चले गया, लेके आ जा, मैं उसको विवाह करना चाहता हूं। लड़की लोग बोलो, मैं किसके पसली से बनाया गया प्रभु, किसके साथ मेरा मैचिंग होगा बता, लेके आ जा मेरे सामने। हा? कुछ पाने के लिए बिना कुछ खोए, बिना कुछ किए कुछ नहीं है। आदम को स्त्री चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आदम को स्त्री चाहिए तो आदम को बेहोश होना पड़ा, आदम को ऑपरेशन करना पड़ा, आदम का पसली से निकालना पड़ा। आदम का वेदना हुआ होगा, आदम को तकलीफ हुआ होगा, आदम को पीड़ा होगा। भाई पत्नी पाओगे तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा ना। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रिय लोगों, बिना कुछ किए कैसे मिलेगा? बिना कुछ किए होगा? कुछ बच्चे लोग पढ़ते नहीं है और मेरे पास आके कहता 3 दिन का उपवास में हूं पास्टर पापा, मेरा पास ही हो जाए। पढ़ तो जरा। नहीं पढ़ता हो ना, साल भर सोते रहेगा, साल भर घूमते रहेगा, साल भर मोबाइल खेलते रहेगा, और आखिरी एग्जाम का पहले रात दिन एक कर देगा। दिमाग गर्म हो जाएगा, सिर दर्द करेगा, सो जाएगा। कालू तो यही चाहता है, सो जा बेटा सो जा, लालपड़ा में सो जा, सुला देगा। गया तेरा एग्जाम, क्या करना पड़ेगा? पास भी होना चाहते हैं और पढ़ना भी नहीं चाहते, कैसे होगा? चलेगा? पत्नी चाहिए लेकिन जमीन पर लेटना नहीं चाहते, ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। पत्नी चाहिए तो ऑपरेशन कराओ, चर्च के बाद में ऑपरेशन कर देगा, चिंता मत करो। लेकिन मैं करेगा तो सफल होगा, कोई गारंटी नहीं है। खुदा बाप को बोलो, खुदा बाप मेरा ऑपरेशन कर ले जल्दी, मेरा हड्डी ले ले जल्दी और जल्दी बना,
हालेलुया। पहला बात हमने आपको बताना चाहा, आदम को सुंदर पत्नी पाने के लिए अपने पसली को बलिदान करके देना पड़ा, उसके बाद उनको मिला। पहला पत्नी नहीं मिला, पहला दिया उसके बाद मिला। दूसरा बात आपको बताना चाहेंगे, अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल में संतान दिए। कितना साल में? 100 साल में। और अब्राहम को संतान मिलने के पहले अब्राहम और सारा परमेश्वर के दूतों को पहुनाई किए, बछड़ा काट करके खिलाए। सारा मां ने बनाई, फुलके बनाई, लिखा है बाइबल में। कहां लिखा है आपको बता देता हूं, उत्पत्ति 18 का 1। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच हाँ। कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 6 पद पढ़ो। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 साया मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। हालेलुया। क्या बना? फुलके बना। तेल वाला, तेल वाला को फुलके बोलते, सूखा रोटी नहीं है। प्रिय लोगों, संतान पाना है तो परमेश्वर के दास को लेकर के पौनाई करना पड़ेगा। इसने प्रभु को लेकर के घर में पौनाई किया, पति पत्नी दोनों मिलकर खिलाया पिलाया सेवा किया। आज इनके घर में संतान आया। बिना कुछ के कैसे मिलेगा? कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप कुछ भी नहीं करते हो। आज तक हम कई लोगों का घर भी नहीं देखे हैं। और पास्टर जी आशीष मिले, आशीष मिले, कब मिलेगा हमें क्या मालूम। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के दास किसी के घर में जाता है तो कल्याण हो जाता है। घर जाएगा कैसे? घर देखा है तो नहीं। और प्रभु के दास को पहुनाई करने के द्वारा उनके घर में संतान आया। प्रिय लोगों, उत्पत्ति 12 का 1 और 2 पढ़िएगा। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, घर छोड़ करके पिता परमेश्वर के बात को सुन करके चले गया उस देश में। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा द्वार नहीं बोला। कुछ पाना है तो अपने परिवार, अपने घर द्वार को छोड़ना पड़ता है। उसको पकड़े रहोगे, घर द्वार परिवार मेरा मेरा, घर परिवार को पकड़े रहोगे तो घर परिवार आपका साथ नहीं देगा। अब्राहम को अपने घर, अपने परिवार, रिश्तेदार, भाई बंधु को छोड़ना पड़ा। प्रिय लोगों, अब्राहम तब एक आदि पिता और माता बना, विश्वासी का पिता और माता बना। अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा पालन किया, तब अब्राहम सबसे अमीर व्यक्ति बना, विश्वास युक्त व्यक्ति बना। पवित्र बाइबल बताती है, परमेश्वर ने केवल अब्राहम को कहा, तू मेरा मित्र है, और किसी को नहीं कहा। प्रिय लोगों, अब्राहम का घर में इसहाक आया। इसहाक का पत्नी का नाम क्या है? कितना लोगों को मालूम है? क्या नाम है? रिबिका। बाइबल बताती है सारा बहुत सुंदर थी। बाइबल ये भी बताती रिबिका भी बहुत सुंदर थी। रिबिका जैसे सुंदर पत्नी पाने के लिए इसहाक जो अब्राहम के पुत्र है, वो मरिया पहाड़ पर, वो वेदी पर बलिदान होने के लिए लटना पड़ा।
उसने कहता मैं नहीं लेटूंगा, मैं बलिदान होना नहीं चाहता हूं, तो उनको सुंदर से पत्नी नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए अपने आप को कुछ करना पड़ता। आज अपने आप को बलिदान करने के लिए उस पहाड़ पर पिता का बात मान करके वो वेदी के ऊपर लेट गया। उसने एक बार भी नहीं कहा पिताजी मुझे क्यों बलिदान कर रहे हो, कहा मुझे अच्छा से बांध लो। हाँ, परमेश्वर वहां से उनको बचाया, उनका विवाह कराया। बाइबल बताती है इसहाक जोता बोया और 100 गुना आशीष पाया। आज तक किसी को 100 गुना प्रतिफल नहीं मिलता। बिना कुछ किए कुछ पाना चाहते हो, यह असंभव है। आराधना करोगे तो प्रभु की उपस्थिति पाओगे ना, वचन सुनोगे तो पवित्र आत्मा पाओगे। कुछ भी नहीं कर सब कुछ पाऊंगा। अभी गर्मी चल रहा है, पंखा कूलर एसी चाहिए सबको, लेकिन कष्ट के साथ भी आप बैठे हो, बिना बैठ करके भाग जाओगे तो मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। हमारा यहां 4-4 5-5 पंखा का जरूरत है। अभी ऊपर में पेंडाल लगाए हैं, और ये लोहे का पेंडाल लगा हुआ है। एक लोहे का पेंडल का लोहा खरीदने के लिए 650 रुपया देकर के काल लाया, 24 टो लगा। यदि कोई आशीष पाना चाहते हैं, अपने नाम से 1 या 2 लोहा पेंडाल का लोहे का खंभा को खरीद लो, आपका नाम से डाल दो। पास्टर पापा मैं एक लोहे खंभा 650 का या 2 लोहे खंभा में 1300 रुपया में देकर करके आशीर्वाद पाना चाहता हूं। हाँ प्रिय लोगों, कुछ बिना किए कैसे कुछ मिलेगा? कुछ बिना किए कैसे मिलेगा? पंखा 4 ठो चाहिए, कूलर चाहिए। अभी 15 दिन का बाइबल क्लास है। आप दुख और तकलीफ कष्ट के साथ आज 15 दिन हमारा साथ बैठ के देखो, आपका लाइफ बदल जाएगा। ये 15 दिन के बीच में श्राप को तोड़ेंगे। जिसका पास संतान नहीं है, जो बीमार पड़ता है, जो दारू से छुटकारा नहीं पा रहा है, जो नशा से छुटकारा नहीं पा रहा है, जो गलत आदत में फंसा हुआ है, ऐसे लोग का श्राप को तोड़ करके पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन में आशीष के लिए पहला 1 हफ्ता उसके अंदर का कचड़े को निकालेंगे, दूसरी हफ्ते में उसके अंदर में पवित्र आत्मा का दान, वरदान, ज्ञान को भरेंगे। यदि किसी का बुरी आदत है, आप 15 दिन हमारा साथ रहिए बाइबल क्लास में। 12 साल से लेकर 65 साल तक कोई भी हमारा साथ बाइबल क्लास कर सकता है। जवानी समय में पाप से कैसे बचना उसके बारे में हम सिखाएंगे, कैसे आत्मिक उन्नति होना सिखाएंगे, कैसे परिवार में कर्जा से मुक्त होना सिखाएंगे, कैसे पवित्र आत्मा का दान और वरदान मिलेगा उसके बारे में सिखाएंगे। बाइबल क्लास जबरदस्त होगा। छुट्टी मिलता है नौकरी से, बिजनेस से, तो आप समय निकालिए, एडमिशन करिए। ये 28 तारीख अगले रविवार लास्ट डेट है। जो लोग अभी तक सदस्यता शुल्क नहीं दिए, अगले रविवार तक लास्ट सदस्यता शुल्क दीजिए, नहीं तो 100 रुपया बढ़ जाएगा। अगले साल अगले महीना में हम सरकार को टैक्स पटाने के लिए चले जाएंगे। ये रजिस्टर्ड कलीसिया है। प्रिय लोगों, आप दुख के साथ यहां आए हैं, कष्ट के साथ आए हैं, लगातार आइए। यहां हमने 3 बात देख चुके हैं, 4था बात देखेंगे जल्दी। उत्पत्ति 29 अध्याय आप पढ़ेंगे। याकूब नाम का एक व्यक्ति, उनके पिता का नाम क्या है? कितना लोग को मालूम है? इसहाक। इसहाक ना? हेलो, क्या नाम है? इसहाक नहीं है? याकूब का पिताजी का नाम क्या है? विश्वास। ठीक है, जानते हैं। इसने अपने डर के कारण मामा घर चले गया, भाई से चीटिंग किया, चले गया। जब वहां गया
तो उसने उसके मामा का एक बेटी, जिसके नाम क्या है, क्या है, राहेल, बहुत सुंदर थी और इनको पसंद करता था, ये शादी करना चाहता है। लेकिन उनके ससुर बहुत चालाक है, होशियार है। उसको इस सुंदर से पत्नी पाने के लिए ससुर घर का भेड़ बकरी कितना साल तक चराया? 14 साल तक चराया। 7 साल बड़ी लड़की के लिए, 7 साल छोटी लड़की के लिए, राहेल के लिए। बिना भेड़ बकरी चरा करके इसको कैसे मिलेगा भाई? याकूब को मिलेगा? धनेश्वर को मिला, भेड़ बकरी बिना चराए फिर भी मिल गया। लेकिन ससुर घर का भेड़ बकरी चराना पड़ता है। और इसने सुंदर से पत्नी पाने के लिए 14 साल तक मेहनत किया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? कुछ करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। बिना कुछ किए कुछ पाने का आशा मत रखो। हालेलुया। प्यारो, 5वां बात आपको बताना चाहूंगा। निर्गमन 2 अध्याय 3, 5, 6 जब आप पढ़ेंगे, मिस्र देश में जितना लड़का पैदा होता था सबको नील नदी में क्या करो? बहा दो। मूसा का माता ने मूसा को जन्म दिया, 3 महीना तक घर में रखा। 3 महीना के बाद उसने टुकनी पर, लाल टुकनी पर मिट्टी लेप करके उसने नील नदी में क्या किया? बहा दिया। बहते गया उसने। और फिर उनका बेटी आया, उसको रोते हुए बालक लिया, अपने बेटा बनाया और ओ मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया और इस्राएल लोगों को छुड़ाया, सेनापति बना, लाखों लोगों का पासवान बना। प्रिय लोगों, मूसा के नाम सारे दुनिया में लोग जानते हैं। जो बाइबल पढ़ता है मूसा का नाम नहीं जानता तो बाइबल कभी पढ़ा नहीं है। बच्चे बच्चे जानते हैं। मूसा को इतना बड़ा नाम पाना है तो, चरवाहा बनना है तो, लाखों लोगों का सेनापति बनना है तो, पासवान बनना है तो मूसा को नील नदी में टोकनी में बहना पड़ा। मूसा को नदी के अंदर रोना पड़ा। मूसा को मां बाप को छोड़ करके दूसरों का घर में रहना पड़ा। मूसा को मार खाना पड़ा। मूसा को भागना पड़ा। मूसा 40 साल तक भेड़ बकरी चराना पड़ा उसको। उसके बाद निर्गमन 3 अध्याय में झाड़ियों में दर्शन दिया प्रभु ने, और प्रभु चुन लिया और सेवा कराया और इस्राएल के लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया। बिना कुछ पाए क्या? मूसा कुछ भी नहीं पाना चाहता है, कोई भी तकलीफ सहना नहीं चाहता है। सब कुछ बल्ले बल्ले हो, आसान हो जाए, सब कुछ मिल जाए। हो सकता है डॉक्टर बन जाता है, लोग जलन करते हो डॉक्टर बन गया। कोई इंजीनियर बन जाता है, जलन करते हो इंजीनियर बन गया। कोई आईएएस ऑफिसर बनता है तो बोल देते अरे आईएएस ऑफिसर बना। उस व्यक्ति को पूछो जिसने A ग्रेड ऑफिसर बना, कितना रात उसने खो दिया होगा, सोया नहीं है। कितना दिन खाना को भूल गया होगा। कितना दिन पढ़ाई को पढ़ने के चक्कर में अपने मामा का, चाचा का, भतीजा का शादी ब्याह में नहीं गया होगा। बहुत सारे समय को उसने अपने भविष्य बनाने के लिए उसमें इन्वेस्ट किया है। ये प्योन का नौकरी नहीं है कि 5वीं फेल भी किया जाके प्योन के नौकरी मिला। प्यारो,
यदि कोई बड़ा इंसान बनना चाहते हो, यदि बड़ा भविष्य बनाना चाहते हो, ज्यादा दुख उठाना पड़ेगा। आज हम इस स्थान में पासवान होकर 25 साल से सेवा कर रहा है, बिना दुख उठाए किए होंगे? इतना बड़ा कलीसिया, इतना सारे कलीसिया का पासवान आसानी से परमेश्वर बना दिया। हम भी बहुत सकरे के रास्ता में गुजरे। आपको मालूम है, प्रभु के दास ही मर के 4 घंटे 40 दिन का बाद जिंदा हुआ। उस समय मेरा जीवन में क्या बीता होगा? मैं मेडिकल में काम करने वाला व्यक्ति जो पहले बार आए, सुनो, अस्पताल नौकरी इसलिए छोड़ा, मेरे वाइफ को प्रभु ने नया जन्म दिया, मरने के बाद 4 घंटे 40 मिनट के बाद जिंदा हुआ, इसलिए हम दोनों नौकरी के छोड़ करके आज प्रभु के काम कर रहा है। प्रभु मेरे लिए बड़ा काम किया तो मुझे भी कुछ करना है। मेरे बच्चे के दिल का छेद को प्रभु ने ठीक किया। प्रभु के अनुग्रह से 8-8, 9-9 बार उपवास, 21-21 दिन, कभी 28 दिन, कभी 40 दिन, बिना उपवास और प्रार्थना के द्वारा मैं यहां तक पहुंचूंगा। पिछले 21 दिन का उपवास रहने के कारण गैस भर गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया खाने के बाद, छाती पर दर्द, पेट में इंफेक्शन, तरह तरह के इलाज। आज तक राइस नहीं खाया हूं मैं, फल और सेक पी के जी रहा हूं, लेकिन एक भी संडे छुट्टी नहीं मारा मैंने प्रभु के अनुग्रह से। पिछले समय तो प्रचार नहीं कर पा रहा था, छाती दर्द कर रहा था, लेकिन प्रचार किया प्रभु के अनुग्रह आपका दुआ से। प्रभु के दासी सेवा की, मेरी बेटी छोटी सेवा की, आप सब लोग दुआ किए, प्रभु के अनुग्रह से आज मैंने इतना समय तक सेवा कर रहा हूं। यदि कुछ बड़ा पाना चाहते, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बिना दुख उठाए आप कुछ भी सफल नहीं हो सकते हो। आजकल के बच्चे समझते नहीं है, नकल मार करके 10वीं पास करना चाहता है। अरे अकल नहीं है तो नकल कहां से मारेगा? पकड़ में आ जाता है। समझ में आया क्या? अकल नहीं है, नकल मारता, पकड़ में आता, फंस जाता। अकल पाने के लिए बाइबल पढ़ना पड़ेगा, बाद में नकल मार। और बाइबल पढ़ने वाले नकल नहीं मारते, क्योंकि अकल आ जाता तो नकल क्यों मारेगा? और जिसके पास अकल नहीं है वो क्या करता है? नकल मारता है। इसलिए नकल मारने वाले डेढ़ होशियारी है। प्रिय लोगों, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, गुड, लेकिन पासपोर्ट बनाने के लिए 1500 खर्चा नहीं कर सकता हूं, मिलेगा? प्रिय लोगों, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन धूप मुझे अच्छा नहीं लगता। घर के अंदर एसी में बिजनेस होगा तुम्हारा? जमीन में खेती अच्छा होना चाहिए, लेकिन मुझे नंगर धरना पसंद नहीं आता है। खेती हो जाएगा? 5 एकड़ जमीन है और जाके बोल खेती हो जाए, खेती हो जाए, खेती हो जाए, हो जाए, हो जाएगा? प्रिय लोगों, यदि आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हो, कुछ अभिषेक चाहते हो, कुछ वरदान चाहते हो, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप कुछ नहीं करोगे, प्रभु आपके लिए कुछ नहीं करेगा। गाना गाना चाहते हो चर्च में, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस कितना बार करते हो? समय में प्रार्थना में नहीं आते हो, क्या गाना गाओगे? पहले तो समय में आना सीखो। हा? सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर से निकलना नहीं चाहते। आपको कुछ पाना है तो कुछ करना है। हालेलुया। मूसा को कितना बड़ा काम, दाऊद को देखो, पहला सामुएल 17 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। पहला इतिहास 11 अध्याय में लिखा है, दाऊद ने राजा बन गया, कोई नहीं जानता था। सामुएल ने उसके ऊपर सिर में तेल डाल कर अभिषेक कर दिया। राजा कब पता चला?
प्रिय लोगों, दाऊद गलियात को मारना पड़ा। छोटा सा बालक दाऊद को गलियात के सामने ललकारना पड़ा, गलियात के सामने खड़ा होना पड़ा, अपने जीवन का बिना परवाह करके खड़ा होना पड़ा, रिस्क लेना पड़ा। बिना रिस्क लेकर के, बिना खड़ा होकर के क्या आशीर्वाद मिल जाएगा? गलियात का साथ युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन दाऊद ने प्रभु के ऊपर हिम्मत करके खड़ा हो गया। बिना खड़ा हुए, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा प्यारो। आपको कुछ पाने के लिए कुछ करना, प्रभु से आशीष चाहिए। प्रभु के भवन का काम नहीं करना, एक हफ्ते एक महीना करेगा, उसके बाद वो नहीं कर सकता। मैं आशीर्वाद पाना चाहता हूं लेकिन दारू नहीं छोड़ना चाहता हूं, चलेगा। गुनाह छोड़ना नहीं चाहता हूं, पवित्र आत्मा पाता हूं, कभी नहीं मिलेगा। मैं व्यभिचार छोड़ना नहीं चाहता हूं लेकिन प्रचार करना चाहता हूं, कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा प्रचार में कोई दम ही नहीं होगा। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए पाने के लिए कोशिश मत करो। कई लोगों को मैं कहता हूं, बेटा बायोडाटा बनाओ, तुम्हारा शादी के लिए लड़का ढूंढेंगे, लड़की ढूंढेंगे। बायोडाटा नहीं बनाता है। मैं अच्छा नहीं दिखता, फोटो कैसे खींचूंगा, फिर शादी कैसे करेगा? जिंदगी भर कुंवारा रहो, कुंवारी रहो। कुछ पाने के लिए तुमको कुछ करना ही है। हालेलुया। कोई हालेलुया भी नहीं बोल रहा है। जिसको नींद आ रहा है बोले हालेलुया। गुड। प्रिय लोगों, मलाकी में लिखा है, 3 अध्याय में लिखा है, अपरंबर का आशीष के बारिश होना है तो परमेश्वर को भेंट देना पड़ेगा। बिना भेंट दिए कैसे अपरंबर का आशीष मिलेगा? नीति वचन 18 का 16 में लिखा है, भेंट मार्गों को खोलता है। लोग भेंट नहीं देते हैं, मार्ग कैसे खोलेगा? क्या लगा? पढ़िए 18 का 16, नीति वचन 18 का 16। नहीं मिला? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। मार्ग चाहिए तो भेंट दो। मैं कह रहा हूं, लोगों को बुरा लगता है, बाइबल बता रहा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। प्रिय लोगों, भेंट देने वाले के लिए प्रभु मार्ग खोलता है। प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह को देखो, फिलिपियों 2 अध्याय में क्या कह रहा है, 6 का 11, 2 का 6 से, फिलिपियों 2 का 6 से, 2 का 6, फिलिपियों 2 का 6। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, यीशु को देखो, परमेश्वर का स्वरूप होने के बाद भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया, दास बना दिया, अपने आप को नौकर बना दिया, और स्वर्ग के परमेश्वर अपने आप को छोटा कर दिया, और मनुष्य के समानता में हो गया। परमेश्वर मनुष्य के समान बन गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, और अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन कर दिया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, हाँ, कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस का मृत्यु भी सह लिया मेरे यीशु। लोग कहते हैं यीशु को मानने वाले बहुत लोग हैं, क्यों नहीं होगा? यीशु ही एकमात्र है, ऐसा परमेश्वर है। सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया, और स्वर्ग का परमेश्वर है। परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया और अपने एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, और यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी वो स्वर्ग को छोड़ करके धरती पर आया। साढ़े 33 साल तक इस धरती पर रहा। कितना मार खाया, कितना निंदा हुई, कितना बदनाम हुआ प्रभु यीशु मसीह। सब लोग बोलते हैं सभी लोग एक ही बराबर है। सुन लो, आज इस संसार में बहुत सारे लोग पापी को मारने आए, पापी को मारने आए,
मारने आए पापी को। मेरे यीशु पापी को मारने नहीं आया, मेरे यीशु पापी को बचाने आया, बचाने आया। उसके नाम यीशु है। स्वर्ग का राज सिंहासन छोड़ के धरती पर आया। यीशु को 39 कोड़े मारे, खींचे उसका शरीर को, कोड़े से मांस निकल गया, लहू लुहान हो गया, उसके हड्डी दिखने लगा। एक खिला लगने से तकलीफ होती है, खिला का कांटे का मकुट पहना दिया गया, उसके मुंह में थूके, उसको दाढ़ी खींचे, बाल खींचे, उसके हाथ पर खिला मारे, एक शब्द किसी को नहीं कहा। आपको कोई रे बोलता है तो आप बे बोलते हो, एक बात बोलते हो, दो बात बोलते हो, लेकिन मेरा यीशु मसीह उस राज सिंहासन पाने के लिए सब कुछ सह लिया। एक कलीसिया रूपी दुल्हन को पाने के लिए यीशु मसीह सब कुछ सह लिया। आपको और मुझे यीशु रूपी दुल्हा को पाने के लिए इस कलीसिया में जिंदा रहना है, जीवित रहना है और यीशु के लिए सह करके रहना। हालेलुया। जरा यीशु देखो, कालवरी क्रूस पर टांगने के समय क्या कहा? हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते, इन्हें माफ कर दो। कौन है? कौन है? कौन है इसे माफ करने वाला व्यक्ति? सगा भाई भी माफ नहीं करता। बाइबल बताती है, जन्माने वाला माता तुझे भूल सकता है, दूध पिलाने वाला मां तुझे भूल सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा, ना त्यागूंगा। प्रिय लोगों, मेरा यीशु कालवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। इतना खाली नहीं, आपको और मुझे जीवन देने के लिए जीवन को बलिदान कर दिया। अपने शरीर का सारे लहू को दे दिया, मर गया, गाड़े गया, जी उठा, आज तक जिंदा है। मेरा यीशु जिंदा प्रभु है, जिंदा प्रभु है। इसलिए यीशु को जो मानता है वो जिंदा खुदा को मानता है। यीशु के पास जो आता है वो ईसाई नहीं बनता है, जीवन बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं, सत्य को मानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। पता लगा लो सत्य कौन है, पता लगा लो सत्य कौन है। प्रिय लोगों सुन लो, बाइबल, इस संसार में बहुत सारे महापुरुष लोग आए, हर लोग एक एक सलाह दिए, सत्य को मानो, गुड, सत्य को आभूषण करो, गुड। गुरु घासीदास बाबा जी ने बोले सत्य को मानो, कितना अच्छे बात बोले। कबीर दास जी बोले सत्य को मानो। महात्मा गांधी बाइबल पढ़ के सत्य का वो कर ग्रह चालू कर दिए। सारे धर्म गुरु लोग कहते हैं सत्य को मानो, सत्य को मानो, सत्य को आभूषण करो। पता तो लगाओ सत्य कौन है। बाइबल बताती है, यूहन्ना 14:16 में लिखा है, 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास जा नहीं सकता। अर्थात यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है। यीशु को छोड़कर और कोई भी सत्य नहीं है। यीशु आपको बचाना चाहता है, यीशु आपको छुड़ाना चाहता है, यीशु आपको स्वर्ग से ले जाना चाहता है। क्या आप यीशु का दुल्हन बनना चाहते हैं? आज मेरे यीशु आपको प्रेम करता है, मेरा परमेश्वर आपको प्रेम करता है। स्वर्ग छोड़ करके धरती पर आ गया, ऐसा यीशु कहां मिलेगा? लोग नरक छोड़ के धरती जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग छोड़कर धरती पर आएगा? यीशु भला परमेश्वर है। कुछ पाना चाहते हो, जाति, समाज, रिश्तेदार कुछ नहीं होगा। यीशु ही एकमात्र प्रभु है जो बचाने वाला प्रभु है, छुड़ाने वाला प्रभु है, सत्य परमेश्वर है। यीशु को आभूषण कर लो, यीशु को ग्रहण कर लो, यीशु आपको अनंत जीवन देगा। आशीर्वाद तो सभी जगह में मिलेगा, परंतु अनंत जीवन जीवन देने वाला का पास है। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं यीशु को स्वीकार करके अनंत जीवन पाना चाहते हैं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करें। प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने जीवन को दे दिया। समर्पण करें। आज प्रभु के मेज है, प्रभु के मेज के सामने समर्पण करें। प्रभु के मेज में शामिल होने के लिए समर्पण करें। प्रिय लोगों,
जो लोग मन फिराए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया है, समर्पण करे। प्रभु जी, मैं आज तेरे मेज में शामिल होना चाहता हूं। प्रभु मुझे दया कर, मैं जितना भी अपराध किया, गुनाह किया, मैं माफी चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं स्मरण करता हूं मुझ गलती हुआ है, मैं जीना चाहता हूं। मुझे पता चल गया यीशु को छोड़कर कोई और प्रभु नहीं है। मुझे पता चल गया यीशु को छोड़कर कोई उद्धारकर्ता नहीं है। समर्पण करे, पश्चाताप करे। यीशु, मेरे लिए तू कालवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। अपने आप को जांचे, अपने आप को पूछे। आज प्यारे लोगों, अब्राहम भी खोया कुछ, इसहाक भी खोया, आयुब की याकूब भी खोया। हर एक लोग को कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बहुत कुछ आशीष पाना चाहता है, प्रभु के भवन का काम करना नहीं चाहते, प्रभु के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बाइबल क्लास करना नहीं चाहते, बहुत कुछ करना चाहते हैं, उपवास करना नहीं चाहते। स्मरण करो, पश्चाताप करो। प्रभु, मैं भी तेरी सेवकाई करना चाहता हूं, मुझे समय को देना पड़ेगा। यीशु स्वामी बनने के लिए बहुत कुछ किया। समर्पण करे, पश्चाताप करे। आंसू, आपका आंसू आपका लाइट को बना सकता है। रिखा बाबा सा, पश्चाताप करके प्रार्थना करें।